हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे पाइथन के साथ प्रोजेक्ट। बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है आपके पास कैलकुलेटर। अब इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या रहेंगे आपके पास? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, फ्लोर करना, मॉडुलस करना एंड एग्जिट करना। अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे? ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, भाई लूप का यूज़ करेंगे एंड इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ ऐड नाम से एंड इसके पैरामीटर में पास कर देता हूँ a, b और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा a प्लस b। नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ सब्ट्रैक्ट नाम से, सब्ट्रैक्ट एंड इसके अंदर पास कर देता हूँ a, b एंड यहाँ से भी मैं रिटर्न कर दूंगा a माइनस b। नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ मल्टीप्लाई एंड इसके अंदर पैरामीटर पास कर देता हूँ a, b एंड यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं a मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट फंक्शन डेफ डिवीजन, डिवाइड के लिए a, b एंड यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं a डिवाइडेड बाय b। रिटर्न हम बाद में करते हैं, पहले इसके अंदर एक इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं। इफ के अंदर बोल देता हूँ मैं, अगर b इक्वल टू अगर b की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। एंड एल्स वाले पार्ट में एंड एल्स में प्रिंट कर लेते हैं हम एल्स एल्स में बोल देते हैं रिटर्न रिटर्न करना है मेरे को a डिवाइडेड बाय 0। अब डिवाइड की कंडीशन में हमने पूरी लिख दी। अब करते हैं मॉडुलस के लिए डेफ मॉडुलस मॉडुलस में बोल देता हूँ a, b और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं a मॉडुलस b एंड नेक्स्ट फंक्शन इज डेफ पावर पावर के अंदर पास कर देता हूँ a, b एंड यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं a पावर b। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं फ्लोर डिवीजन के लिए डेफ फ्लोर डिवीजन डिवीजन में मैं बोल देता हूँ a, b एंड इफ अगर b इक्वल टू आपके पास 0 होगा तो मुझे यहाँ से क्या करना है, रिटर्न कर देना है इसको एंड यहाँ पे बोल देते हैं डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। देखो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सबसे पहले मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट नाम का और इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए a, b और रिटर्न कहाँ पे जा रही है वैल्यू आपके पास फंक्शन कॉलिंग के पास। और ये डिवाइड के लिए, मॉडुलस के लिए, पावर के लिए एंड फ्लोर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाई लूप लिखेंगे। भाई लूप के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले भाई भाई के अंदर कंडीशन पास कर देता हूँ ट्रू। अभी देखो भाई लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर फॉर लूप को यूज़ करते हैं तो किस तरह से फॉर लूप को यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली हम, अगर मान लो मुझे अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है बट हमें कंटिन्यूअसली लूप अपना रन करना है, तो हम इसलिए किसका यूज़ कर रहे हैं इसमें? भाई लूप का। एंड यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं प्रिंट। फर्स्ट ऑप्शन इज ऐड प्रिंट, सेकंड ऑप्शन दे देते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन प्रिंट मल्टीप्लाई, फोर्थ ऑप्शन इज डिवीजन, फिफ्थ ऑप्शन इज, फिफ्थ में बोल देता हूँ मैं इसमें मॉडुलस निकालना है हमें मॉडुलस के लिए एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में डाल देते हैं फोर्थ, स्पेस देते हैं यहाँ पे एंड प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे भी प्रिंट सिक्स्थ। सिक्स्थ के अंदर हमें क्या करना है, इसमें पावर चेक करनी है एंड सेवन्थ में बोल देता हूँ मैं सेवन्थ फ्लोर डिवीजन एंड एट्थ में बोल देंगे एग्जिट। एट्थ ऑप्शन पास कर दिया मैंने एंड यहाँ पे बोल देता हूँ एग्जिट। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट बनाएंगे। चॉइस नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है इसमें, चॉइस इक्वल टू यूजर से इनपुट लूंगा मैं एंड यहाँ पे बोल देते हैं एंटर योर चॉइस। चॉइस कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 to 8 एंड अब लिखते हैं इफ एल्स। इसके लिए इफ अगर जो चॉइस होगी आपके पास इक्वल टू 8 होगी तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, प्रिंट। प्रिंट के अंदर बोल देता हूँ मैं थैंक यू एंड गुड बाय, वो लिख देते हैं यहाँ पे गुड बाय। अब लिखते हैं एक और कंडीशन इफ, देखो अगर यूज़र 8 ऑप्शन क्लिक करेगा तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ब्रेक एंड अब करते हैं नेक्स्ट इफ अगर यूज़र जो है इन ऑप्शन में से कोई भी इनवैलिड ऑप्शन डाल देता है, नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम इसमें। नॉट इन में पहला 1 2 3 4 5 6 7। अब नॉट इन का मैंने क्यों यूज़ किया, अगर यूज़र जो होगा वो इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं डालेगा तो हम क्या करेंगे, उस कोड को यहाँ पे बोल देंगे। अगर मान लो यूज़र ने 9 डाल दिया, 10 डाल दिया, तो वो कौन से इफ एल्स कंडीशन में चलेगा? इफ वाली कंडीशन में। इसमें बोल दूंगा मैं प्रिंट एंड नेक्स्ट अब लिखते हैं ट्राई एंड कैच में कोड, ट्राई नम
1 इक्वल टू, देखो अब मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया, यूज़र जो भी इनपुट डालेगा, नंबर डालेगा, फर्स्ट चॉइस तो आपके पास स्ट्रिंग में रहेगी, बट जो यूज़र नंबर डालेगा वो फ्लोट में रखा, ताकि आप सारी वैल्यूज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। इनपुट इनपुट में बोल देता हूँ यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर एंड num2 के अंदर भी फ्लोट का यूज़ करता हूँ, एंड इसके अंदर पास कर दिया मैंने इनपुट, एंड इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर अ सेकंड नंबर। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में बोल देता हूँ वैल्यू एरर। अगर वैल्यू एरर होगा कोई भी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट के अंदर बोल देते हैं प्लीज एंटर वैलिड नंबर। अब यहाँ पे क्या दूंगा मैं, कंटिन्यू का यूज़ करूँगा। कंटिन्यू क्यों, अगर वैल्यू एरर होगा कोई भी, जैसे मान लो कोई और वैल्यू डाल दी, यूज़र ने कुछ और लिख दिया, ट्रू वगैरह लिख दिया, तो वो क्या करेगा, इनवैलिड वैल्यू चलेगा और कंटिन्यू क्या कर देगा, इस वैल्यू को फिर स्किप कर देगा, दोबारा आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे बोलेंगे हम इफ़ अगर चॉइस इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 होगी, तो हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, प्रिंट में बोल देता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट में बोल देता हूँ फंक्शन कॉल करूँगा ऐड के, ऐड फंक्शन, एंड इसके अंदर num1 जो वेरिएबल है मेरे पास, कॉमा num2 पास कर दिया, एंड नेक्स्ट कंडीशन इज elif, elif के अंदर मैं बोल देता हूँ चॉइस, अगर इक्वल इक्वल आपके पास 2 होगी तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट के अंदर बोल देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट में मैं पास कर देता हूँ कॉमा सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन है, एंड num2 माइनस यहाँ पे num1 माइनस कॉमा num2 पैरामीटर सेंड कर देते हैं। एंड अब नेक्स्ट कंडीशन इज elif, इसके अंदर बोल देता हूँ मैं चॉइस, अगर इक्वल टू मेरे पास 3 होगी तब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट के अंदर रिजल्ट वेरिएबल पास कर देते हैं, एंड कॉमा यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हमने थर्ड कौन सा बनाया था, हमने थर्ड के लिए था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पास कर देंगे मल्टीप्लाई वाला फंक्शन, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया मल्टीप्लाई, एंड इसके अंदर पास करेंगे अब हम आर्गूमेंट्स num1 कॉमा num2, एंड एक और एलिफ कंडीशन लिखते हैं, एलिफ में बोल देता हूँ चॉइस, अगर इक्वल आपके पास 4 होगी तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट के अंदर मैं बोल देता हूँ रिजल्ट, फोर्थ ऑप्शन किसके लिए दिया है हमने, फोर्थ ऑप्शन इज डिवीजन, तो डिवीजन को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, डिवीजन फंक्शन को कॉल किया मैंने, डिवीजन डिवाइड, एंड इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देते हैं num1 कॉमा num2, एंड एक और एलिफ लिखेंगे, एलिफ के अंदर बोल देते हैं चॉइस, अगर इक्वल टू आपके पास 5 होगी तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट मैंने बोल दिया रिजल्ट, एंड रिजल्ट में कौन सा है फिफ्थ ऑप्शन आपके पास, फिफ्थ है आपके पास मॉडुलस, तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं यहाँ पे मॉडुलस, एंड इसके अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास कर दूंगा num1 कॉमा num2, एंड लास्ट सिक्स्थ वन इज इफ चॉइस, अगर इक्वल आपके पास 6 होगी यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, डबल कोटेशन लग यहाँ पे रिमूव करते हैं इस चीज़ को, एंड यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर दोबारा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर पास करते हैं सिक्स्थ ऑप्शन इज पावर, यहाँ पे पावर फंक्शन को कॉल किया मैंने, एंड num1 कॉमा num2, देख लेते हैं पावर फंक्शन बनाया हमने, यस बनाया है, एंड लास्ट ऑप्शन इज elif सेवंथ चॉइस इक्वल टू 7, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर मैंने पास कर दिया लास्ट फंक्शन इज फ्लोर डिवीजन, तो इसको कॉल करते हैं फ्लोर डिवीजन, एंड num1 कॉमा आर्गुमेंट्स पास कर दिए num2। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ दोबारा कि मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने सबसे पहले फंक्शन क्रिएट किया ऐड नाम से, एंड यहाँ से वैल्यू रिटर्न की a प्लस बी, वैसे सब्ट्रैक्ट a माइनस बी, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाई b, डिवाइड, डिवाइड में मैंने बोल दिया अगर वैल्यू जो, अगर यूज़र ने v जो सेकंड वेरिएबल है वो 0 पास कर दिया तो यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा मैं, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, एंड एल्स में मैंने क्या बोल दिया, अगर 0 नहीं डालेगा यूज़र तो कोई और वैल्यू डालेगा तो हम इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे। मॉडुलस करता है क्या एक्चुअल में, रिमाइंडर रिटर्न करता है, पावर पावर a की पावर b, वो चीज़ फाइंड होगी इसमें, इफ़ b इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, और यहाँ पे एल्स कंडीशन भी पास कर देते हैं, और एल्स में यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा a फ्लोर b। अब बात करते हैं भाई लोग के, सबसे पहले मैंने प्रिंट की जो जो मेरे को चीज़ें थी मेरे पास एग्जिट तक,
फिर मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया यूज़र से पूछने के लिए कि आपकी इन 8 में से कौन-सी चॉइस है। अगर यूज़र 8 डालता है, तो कोड हम वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, थैंक यू, गुड बाय, तो मैंने ब्रेक कर दिया। इफ अगर यूज़र इन 7 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करता, कोई और डाल देता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट इनवैलिड चॉइस और यहाँ से हम कर देंगे इस कोड को कंटिन्यू। बेसिकली स्किप कर दिया हमने यहाँ से एंड नेक्स्ट ट्राई एंड क्या एक्सेप्ट में हमने क्या लिखा, num1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, num2 फ्लोट एंड इनपुट में निकाल रहा हूँ वैल्यूज़ को मैं, बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम और कौन से डेटा टाइप में स्टोर कर रहा हूँ मैं इसको फ्लोट डेटा टाइप में, एंटर सेकंड नंबर। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्ट में क्या बोल दिया, वैल्यू एरर होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो। अगर यूजर विशाल डाल देता है, एबीसी डाल देता है, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे इनवैलिड नंबर बोल देगा एंड इस चीज़ को स्किप कर देगा, दोबारा आपके पास ऑप्शन प्रिंट कर देगा फिर, क्योंकि कोड कोड तो दोबारा रन हो जाएगा आपका, हम व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं इसमें। फिर इफ कंडीशन बंद हो गई तो फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड को एंड आर्गुमेंट्स पास कर दिए num1 num2। वैसे ही सब्ट्रैक्ट के लिए, वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस पावर के लिए भी और फ्लोर के लिए भी। अब करते हैं कोड को रन। अब मेरे पास एरर आया, क्यों आया, मैंने इक्वेशन चूज इक्वल टू 8 में ट्रिपल असाइनमेंट ऑपरेटर इसका यूज़ कर दिया था। दोबारा रन करते हैं। अब मेरे पास बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चूज़ करो, कौन सी भी ऑप्शन, मैंने कर दी 0th ऑप्शन। तो मेरे को क्या बोल रहा है इसने, इनवैलिड चॉइस, दोबारा मेरे को यही चीज़ इसने प्रिंट कर दी। अब मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 चूज़ किया, मेरे को बोल रहा है एंटर अ फर्स्ट नंबर, मैंने कर दिया 77, सेकंड नंबर डाल देता हूँ 99, तो कितना सम आया मेरे पास, रिजल्ट इज़ 76.0। अब मैं यहाँ पे करता हूँ दोबारा ऑप्शन चूज़ करता हूँ थर्ड, एंटर किया एंड फर्स्ट वैल्यू डाल दी मैंने स्ट्रिंग, सेकंड वैल्यू इसने क्या बोला, एंटर फर्स्ट वैल्यू प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ये क्या बोल रहा है कि एक वैलिड नंबर एंटर करो आप इसके अंदर। अब दोबारा ऐड ऐड करते हैं, मैंने बोल दिया 8th ऑप्शन चूज़ करता हूँ मैं, तो ये क्या बोल रहा है, थैंक यू गुड बाय, और कोड यहाँ पे ब्रेक हो गया। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।